नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षा और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ नीट तक सीमित नहीं दिखाई देता। आंदोलनकारी परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के उस प्रदर्शन के कुछ ही समय बाद झारखंड से एक ऐसी खबर आई है जो राज्य की पूरी भर्ती व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। यहाँ आरोप किसी प्रश्न पत्र के सिर्फ बाहर आने का नहीं है, सवाल है क्या परीक्षा का परिणाम तैयार करने वाली पूरी व्यवस्था ही संदिग्ध हो गई है। जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी की कार्रवाई हुई, अधिकारियों और परीक्षा एजेंसी से जुड़े लोगों पर जांच बढ़ी, गिरफ्तारियां हुई, चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है और अब सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित कुल 9 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। तो आखिर जेपीएससी में हुआ क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी कहानी की जिम्मेदारी सिर्फ आयोग की है या सरकार और सत्ता को भी जवाब देना होगा। आज 7 भाग में इस पूरे मामले को समझते हैं। भाग 1, विवाद शुरू कहां से हुआ। भाग 2, सीआईडी सीधे जेपीएससी कार्यालय क्यों पहुंची। भाग 3, मुख्य परीक्षा ही क्यों रोक दी गई। भाग 4, चेयरमैन का इस्तीफा संजोग या जिम्मेदारी। भाग 5, सरकार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। भाग 6, विपक्ष क्या कह रहा है। मामला है जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का। यह परीक्षा झारखंड प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और राज्य सरकार के अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए आयोजित की जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों की ओर और राजनीतिक संगठनों ने कई सवाल उठाए। आरोप लगे कि कट ऑफ समय पर सार्वजनिक नहीं किया गया। ओएमआर सीट की स्कैनिंग और डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी। नतीजे तैयार करने वाली निजी एजेंसी की भूमिका भी संदिग्ध है और आयोग के भीतर भी परिणाम को लेकर पूर्ण सहमति नहीं थी। ध्यान रखिए, ये अभी आरोप है। इनमें से सभी आरोप जांच अथवा अदालत में सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन सवाल इतने गंभीर हैं कि मामला सोशल मीडिया और छात्र प्रदर्शन से निकलकर सीआईडी तक पहुंच गया। सीआईडी और रांची पुलिस ने जेपीएससी कार्यालय तथा परीक्षा संचालन से जुड़ी निजी एजेंसी के परिसरों की तलाशी ली। जांच का केंद्र बताया जा रहा है ओएमआर का मूल डेटा, स्कैन की गई ओएमआर इमेजेस, परीक्षा परिणाम बनाने वाला सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क और कंप्यूटर, एजेंसी और जेपीएससी के अधिकारियों के बीच कम्युनिकेशन और यह कि अंतिम परिणाम किस प्रक्रिया से तैयार किया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जेपीएससी के उप परीक्षा नियंत्रक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी होना दोष सिद्धि नहीं है। आरोपी की अंतिम सत्यता जांच और न्यायालय तय करेंगे। लेकिन जरा इस स्थिति की गंभीरता समझिए। जिस संस्था पर राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों को चुनने की जिम्मेदारी है, उसी संस्था के अधिकारियों और डेटा सिस्टम की जांच अब दूसरी सरकारी एजेंसी कर रही है। 14वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 25 से 27 जुलाई 2026 के बीच होनी थी। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड तक जारी हो चुके थे, लेकिन परीक्षा शुरू होने के कुछ ही दिन पहले जेपीएससी ने इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। सिर्फ यही नहीं, आयोग ने जुलाई से सितंबर के बीच प्रस्तावित कुल 9 भर्ती परीक्षाएं स्थगित की है। आधिकारिक सूचना में कारण बताया गया अपरिहार्य परिस्थितियां। नई तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, यानी एक विवाद ने सिर्फ 14वीं सिविल सेवा परीक्षा को प्रभावित नहीं किया। उसका असर डॉक्टर, शिक्षक, अभियंता, न्यायिक और अन्य सरकारी पदों की भर्ती प्रक्रियाओं तक पहुंच सकता है। इसी घटनाक्रम के बीच जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते ने इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार किए जाने की खबर सामने आई। अब यहां 2 बातें अलग अलग समझनी होगी। पहली, इस्तीफा अपने आप में किसी अपराध की स्वीकारोक्ति नहीं है। दूसरी, इतने बड़े परीक्षा विवाद, सीआईडी जांच और परीक्षाओं के स्थगन के बीच चेयरमैन का जाना स्वाभाविक रूप से कई राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल खड़े करता है। क्या उन्हें परीक्षा संचालन में गड़बड़ी की जानकारी थी? क्या आयोग के भीतर अधिकारियों और सदस्यों के बीच मतभेद था? क्या उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा या सरकार और राजभवन के स्तर पर कोई प्रशासनिक निर्णय लिया गया? इन प्रश्नों पर स्पष्ट आधिकारिक विवरण सार्वजनिक होना अभी बाकी है। अब सरकार कह सकती है जेपीएससी एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है। सरकार सीधे उसके परिणाम में हस्तक्षेप नहीं करती। सैद्धांतिक रूप से बात सही भी है, लेकिन पूरी सच्चाई ये नहीं है। क्योंकि सवाल यह भी है, जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस व्यवस्था के तहत होती है? परीक्षा एजेंसियों को काम देने की निगरानी किसने की? अगर किसी अधिकारी का तबादला हो चुका था तो वह आयोग में संवेदनशील जिम्मेदारी कैसे निभाता रहा? परीक्षा संबंधी शिकायतें मिलने के बाद सरकार और संबंधित विभागों ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर व्यवस्था इतनी गंभीर रूप से प्रभावित थी कि 9 परीक्षाएं रोकनी पड़ी,
तो गड़बड़ी का पता पहले क्यों नहीं चला। यानी सरकार परिणाम तैयार नहीं करती, लेकिन यह कहकर पूरी तरह मुक्त भी नहीं हो सकती कि आयोग स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही से मुक्ति बिल्कुल नहीं होता। भाजपा और उसके युवा संगठन ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग उठाई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्य परीक्षा स्थगित होने को विपक्षी आंदोलन की जीत और सरकार के झुकने के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन विपक्ष से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, जेपीएससी के विवाद किसी एक सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ? झारखंड में पिछले 25 वर्षों में अलग अलग दलों और गठबंधनों की सरकारें रही है। पहली परीक्षा से लेकर 14वीं परीक्षा तक देरी, जांच, अदालत और परिणाम संशोधन का सिलसिला लगभग हर राजनीतिक दौर में दिखाई देता है। इसलिए इसे केवल आज की सरकार बनाम आज का विपक्ष बनाकर देखना अधूरी कहानी होगी। असल समस्या कहीं अधिक पुरानी और संस्थागत है। दिल्ली और झारखंड की कहानी कहां जुड़ती है? दिल्ली में नीट और पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन करने वाले युवाओं की मूल चिंता है परीक्षा की विश्वसनीयता। झारखंड में जेपीएससी अभ्यर्थियों की चिंता भी यही है। किसी छात्र के लिए परीक्षा केवल 3 घंटे का प्रश्न पत्र नहीं है, यह उसके जीवन के कई वर्ष होते हैं। कोचिंग की फीस, किराए का कमरा, परिवार की उम्मीद, बढ़ती उम्र और सरकारी नौकरी पाने का शायद आखिरी अवसर। जब पेपर लीक होता है या परिणाम की प्रक्रिया पर संदेह उठता है तो केवल परीक्षा रद्द नहीं होती, किसी युवा के जीवन का एक हिस्सा रद्द हो जाता है। आज जेपीएससी के सामने सिर्फ यह साबित करने की चुनौती नहीं है कि 14वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम सही था या गलत। चुनौती इससे बड़ी है। आयोग को बताना होगा ओएमआर किसने स्कैन की, रॉ डेटा कहां सुरक्षित है, रिजल्ट किस सॉफ्टवेयर से तैयार हुआ, किस अधिकारी ने उसे वेरीफाई किया, किसने हस्ताक्षर किए, एजेंसी का चयन कैसे हुआ और क्या पूरी प्रक्रिया का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा। सरकार को बताना होगा जिम्मेदारी किसकी तय होगी, परीक्षाएं दोबारा कब होगी और लाखों अभ्यर्थियों को फिर से इसी संकट से बचाने के लिए सिस्टम में क्या कोई बदलाव आएगा। दिल्ली में नारा है पेपर लीक पर जवाब दो। झारखंड में भी सवाल है, क्या यहां सिर्फ पेपर सुरक्षित करना पर्याप्त है या अब परिणाम बनाने वाली पूरी मशीन को खोलकर देखने का समय आ गया है? क्योंकि परीक्षा पर भरोसा खत्म हुआ है तो सरकार की हर नियुक्ति पर सवाल उठेगा और किसी लोकतंत्र में योग्य अधिकारियों से पहले अगर संदेह चुना जाने लगा तो संकट सिर्फ छात्रों का नहीं रहता, संकट पूरे राज्य का हो जाता है। मैं हूं अमित मोदी और आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड।